तो गाइस, ब्रेकिंग न्यूज, विराट कोहली से लेके अक्षय कुमार ने ऑक्सीजन क्राइसिस पे ट्वीट किया है। यही नहीं, अमिताभ बच्चन से लेके शाहरुख खान तक, सलमान खान और आमिर खान तक, सानिया नेहवाल जैसे ना जाने कितने स्पोर्ट्समैन या फिर लता मंगेशकर ना जाने कितने सिंगर्स का आउटरीच देखने को मिल रहा है। लेकिन घबराइए मत, ये सारे सेलिब्रिटीज के ट्वीट काल्पनिक है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, ना ही मेडिसन, ऑक्सीजन और ना ही हमारे हेल्थ केयर कोलैप्स के बारे में। हाँ, ये बात अलग है कि ट्विटर पे जो आम जनता है वो ट्वीट कर रही है और कुछ हैशटैग जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, अर्जेंट, प्लीज हेल्प, रिक्वायर्ड। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, ये छोटी सी बातों पे ट्वीट आने वाले सेलिब्रिटीज एकदम से गायब का हो गए। इनकी बोलती बंद हो गया, सो गए हैं, या फिर उन्होंने अपने घरों के दरवाजे और शीशे अंदर से लॉक कर लिए। इंडिया इस वक्त कोरोना क्राइसिस फेस कर रहा है। कई मीडिया हाउसेस ने वर्ल्ड वाइड ये तक बोलते हैं कि इंडिया की जो हालत है वो एक नर्क से भी बदतर है। उन्होंने ये तक कहा है कि इंडिया भले ही ऑन रिकॉर्ड यहाँ का दूसरा सबसे प्रभावित देश हो, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड्स अगर बात करें तो इंडिया इज द वर्स्ट। हम लोग रोज नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं और इस वक्त हम इतने रिकॉर्ड्स बना चुके हैं जितना कभी किसी देश ने बनाया ही नहीं है। लेकिन ये सारे जो आंकड़े हैं ये ऑन पेपर्स है, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी और जो असलियत है वो शमशान और कब्रिस्तानों से आ रहे, किसी न्यूज चैनल से नहीं। मैं आपको पहले भी एक वीडियो में एक केस स्टडी में बता चुका हूं कि कैसे भोपाल में कंडीशन इतनी वर्स्ट थी कि सरकार तो कह रही कि 3 या 4 लोग मरे हैं, लेकिन कब्रिस्तान में 91 से 92, 93 लाशें जल रही है और ये डेली हो रहा है। हर शहर में 100 से ज्यादा लाशें जल रही है, जो कि आम लोग यूं ही बोल देते कि हमने तो 100 लाशें ही देखी। लेकिन हमारे सेलिब्रिटीज चुप क्यों है? क्योंकि अगर आपको याद हो, जब त्योहार बनाने की बारी आती थी, ताली बजाओ, थाली बजाओ का उत्सव बनाओ या फिर जनता कर्फ्यू का उत्सव बना, राजा से लेके रंग तक, मंत्री से लेके संतरी तक, सारे सेलिब्रिटीज अपना अलग वीडियो पोस्ट करते थे। लेकिन आज उन सेलिब्रिटीज को क्या हो गया? क्रिकेट की दुनिया के सचिन, विराट ही नहीं और ना ही सानिया नेहवाल जैसे स्पोर्ट्स पर्सन, अक्षय कुमार ही नहीं, करण जौहर और ना जाने कितने सेलिब्रिटीज इंडिया टुगेदर, इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगेंडा का हैशटैग लेके आ गए थे। याद है आपको 3 जनवरी जब रिहाना ने सिर्फ इतना कहा था कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस, जिसको बाद में ग्रेटा थनबर्ग और मिया खलीफा ने सपोर्ट किया। ट्रेवर नोआ, मीना हैरिस के साथ साथ न जाने कितने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस पॉलिटिक्स में कूद पड़े थे फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने की। लेकिन हमारी सरकार ने फार्मर्स की सुनी तो नहीं, आज भी फार्मर सड़कों पर ही बैठे हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ। बस हाँ, मीडिया ने अब दिखाना बंद कर दिया। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करती है हमारी सरकार, इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगेंडा, हैशटैग इंडिया टुगेदर, और ये सब ट्वीट आना शुरू कर देते। लेकिन आज उनको क्या हो गया, उनकी बोलती बंद क्यों हो गई, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। हाल ही में ट्वीट में सलमान खान राधे के बारे में ट्वीट करते हैं, शाहरुख खान और विराट कोहली IPL में व्यस्त है, अक्षय कुमार राम नवमी की बधाई देते हैं, राम सेतु पे फिल्म बनाते हैं। ये अनुपम खेर जो अपना आपको प्रो BJP नई देशभक्त बोलते हैं, वो भी रामनवमी की बधाई देते हैं। मतलब राम के नाम पे फिल्में बनाएंगे, राम भक्तों को दिखाएंगे और राम के नाम पे पैसा कमाएंगे। अगर नेताओं की बात करें तो जय श्री राम बुलवाएंगे, राम भक्तों से वोट डलवाएंगे और राम के नाम पे इलेक्शन जीतेंगे और राम के नाम पे सरकार बनाएंगे। लेकिन जब वही राम भक्त ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन ना होने की वजह से तड़प रहे हैं, तो बेचारे राम नाम सत्य बोलने के लिए भी लाइन लगी हुई है। और सबसे देशभक्त सेलिब्रिटी कंगना सॉरी मेरी जीभ कट गई। ऐसे करते इस देशभक्त को हम छोड़ ही देते हैं। पूरे देश को रामनवमी की बधाई दी जा रही, जय श्री राम बुलवाया जा रहा है, लेकिन बेचारे राम भक्त जब राम नाम सत्य बोलने पे मजबूर है, उनकी हालत देखी भी नहीं जा रही। ये सारी इमेजेस है, अब मुझे नहीं पता मीडिया दिखाता है नहीं दिखाता, कोई मंत्री शेयर करता है कि नहीं करता, या कोई सेलिब्रिटी शेयर करे या ना करे, लेकिन ड्रोन व्यूज हैं ये उसके कि मतलब मैदान कम पड़ रहे हैं। कई जगहों पे सड़कों पे लाशें जलानी पड़ रही है क्योंकि कब्रिस्तान भर चुके हैं। कई जगह 24 घंटों की वेटिंग चल रही है बस बॉडी जलाने के लिए। तो कई जगह मतलब मैं क्या क्या बोलूं, ये कहानी सिर्फ दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, अहमदाबाद, बनारस, इलाहाबाद या प्रयागराज, पटना, ग्वालियर या मुंबई की नहीं है। न जाने कितनी अनगिनत जगह है
इंडिया के अंदर, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। और कई डाटा शमशान कब्रिस्तान भी कवर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वेटिंग होने की वजह से, फिल होने की वजह से कई लोग अपने घर के पास ही दफना रहे हैं, तो कई लोग अपने ही गार्डन में दफना रहे हैं, तो कई लोग पता चला अपने ही एरिया में, अपने ही घर के सामने बॉडीज जला रहे हैं। सेलिब्रिटीज की तो खैर मैं क्या ही बोलूं, नहीं कर सकते क्योंकि मैं तो फिर थोड़ा एंटी नेशनल लगूंगा। लेकिन हम सोनू सूद की बात करते हैं। सोनू सूद ने एक हेल्पलाइन नंबर या फिर एक उन्होंने कांटेक्ट करने का एक प्रमोट किया है, प्रोमो दिया है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि किसी को भी अगर नीड हो तो वो सोनू सूद के फाउंडेशन से कनेक्ट हो सके और उसे हेल्प मिल सके। हमें अब तक 2 लाख, इस वक्त ऑफिशियली ऑन पेपर 2 लाख हम टच कर चुके हैं, और रोजाना 3.5 लाख से भी, पिछला आंकड़ा ले तो 3,60,000 से भी ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, और 3.5 लाख तो हम एवरेज रोजाना दे रहे हैं। सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस जो राज्य झेल रहे हैं वो गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। सरकार ने फार्मर प्रोटेस्ट के नाम पे तो काफी आंदोलन जीवियों के खिलाफ एक्शन लिया था, रीट्वीट पे रीट्वीट किए, लेकिन इस कंडीशन में तो कोई रीट्वीट तक नहीं कर रहा। इवन सरकार ने तो अपनी गलती मानने से ही मना कर दी कि हमारे पास किसी चीज की कमी है। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे नहीं पता कि किसके कहने पे ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी और यूएस से हुआ, और ना जाने कितने देश किससे ऑक्सीजन भेज रहे हैं। हालत इतनी बुरी है कि पाकिस्तान तक हेल्प करने को तैयार है। चाइना की गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान की तरफ से हेल्प प्रोवाइड की गई है, लेकिन हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने उस टॉपिक पे उन पे बात करना भी जरूरी नहीं समझा। वो दूसरे देशों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इंडिया को इस वक्त अपना पॉलिटिकल इशू साइड में रख के अपने लोगों की जान बचानी चाहिए और चाइना से मदद ले लेनी चाहिए। लेकिन कई एस्टिमेशन ये भी कहते हैं कि अगर चाइना या पाकिस्तान से हमारी सरकार हेल्प ले लेती है तो ये एक पर्टिकुलर पार्टी का पॉलिटिकल जो कोर इशू है उसको ठेस पहुंचेगी। मतलब आइडियोलॉजी एक तरफ, लोगों की जान बचती तो बच जाएगी। यार, सेलिब्रिटीज, सरकार, मंत्री, फेक एक्टिविस्ट और प्रो देशभक्त तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम हमारा कानून काम कर रहा है, हमारी जुडिशरी काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इमरजेंसी, चलो कुछ तो बोल ही दिया, हालांकि उम्मीद नहीं थी सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगा, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात मॉडल को फटकार लगाई। गुजरात मॉडल जिसका इतना डंका बजाया था, हेल्थ केयर सिस्टम, वो कोलैप्स कर रहा है। क्या गुजरात मॉडल के अंदर कुछ था भी कि नहीं? और गुजरात हाई कोर्ट ने ये तक कहा कि हेल्थ इमरजेंसी क्यों नहीं घोषित की गई। गुजरात हाई कोर्ट को हटाओ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करते तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, सरकार भली कह रही लॉकडाउन नहीं लगाया, इलाहाबाद हाई कोर्ट को खुद लॉकडाउन लगाना पड़ा सरकार की पॉलिटिक्स को नकारते हुए। दिल्ली हाई कोर्ट खुद कह रहा है हमें नहीं पता, किसी के सामने गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो या किसी से मांगो या फिर लूट करो या डाका डालो, कहीं से भी ऑक्सीजन लेकर आओ। ये सारी न्यूज ये भी आ रही थी कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार या उनकी पुलिस दिल्ली की तरफ आने वाले ऑक्सीजन टैंकर्सों को रोक रही है, ऑक्सीजन को रोक रही है। दिल्ली हाई कोर्ट को यह तक बोलना पड़ा अगर किसी ने भी ऑक्सीजन रोकने की कोशिश करी तो हम उसे लटका देंगे, मतलब फांसी की सजा। मद्रास हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स के खिलाफ मर्डर का चार्ज लगाया। मतलब हमारे कोर्ट्स जो है, चलो ये कम से कम काम तो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपने प्रधानमंत्री जी की, लाखों लोगों से मिलते हैं बिना मास्क पहने, रैलियां करते बिना मास्क किए, लेकिन जब कोरोना की मीटिंग में ऑनलाइन आते तो मास्क पहन के आते हैं। देश में लोगों की मौत हो रही, रोज न जाने कितने लोग मर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड, और हमारे प्रधानमंत्री को कुछ नहीं, उन्होंने एक भाषण दी थी, उनकी ड्यूटी पूरी हो गई। इलेक्शन में वो फिर से बिजी हो गए, फिर से वो इलेक्शन रैलीज कर रहे हैं, मतलब उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सरकार अपोजिशन की तो बिल्कुल सुन ही नहीं रही है। बस कुछ हो जाएगा तो अपोजिशन पे नाम लगा देंगे, नेहरू की गलती बोल देंगे। अपोजिशन अगर कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ एक्शन ले लेते हैं। अब मुझे नहीं पता, लेकिन एक नेता है समाजवादी पार्टी के जिन्होंने ऑन लाइव जो रो पड़े बोलते हुए, और उन्होंने किसी को नहीं पता कि वो भी कोरोना पॉजिटिव, उनकी फैमिली भी कोरोना पॉजिटिव है। उन्होंने हेल्प मांगी लेकिन किसी ने उनकी हेल्प नहीं की और वो घर पे ही ट्रीटमेंट खुद कर रहे हैं। सूर्य प्रताप सिंह सीनियर IAS, उनसे कहा, यहाँ टीबी के कुछ बड़े लोग हैं, उनसे कहा, कुछ अफसरों से कहा, कुछ मंत्रियों से कहा कि डेविसियर जो मेडिसिन है पहुंचा दीजिए। आज 3 दिन हो गया, मेरे एक मित्र तड़पते रहे,
उनको ऑक्सीजन ये वेंटिलेटर चाहिए था, सिर्फ 2 घंटे के लिए मिल गया होता, उनकी जान बच गई होती। कांग्रेस के नेताओं के भी वीडियो सामने आ रहा है जो सिर्फ एक आर्मी का ट्रक खराब हो जाता है जिसकी वजह से पीछे ऑक्सीजन का ट्रक फंस जाता है, तो कांग्रेस के विधायक खुद धक्का मार के उस ट्रक को क्लियर करवाते हैं। यही नहीं, बीजेपी के खुद के आईटी सेल के लोग ही ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे, लेकिन उनकी सरकार उन्हीं की मदद नहीं कर रही है। वो बेचारे बोल भी तो नहीं सकते, नहीं तो उन्हें एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक्चुअली में सेलिब्रिटीज की हो या इन मंत्रियों की हिपोक्रेसी की सीमा क्या होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और कमेंट कीजिएगा अपने व्यू, और स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।